तो लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन की रामलीला मैदान में बड़ी रैली हो रही है, जिसका नाम रखा गया है तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद इस रैली के जरिए पहली बार ऐसा होगा जब विपक्षी गठबंधन के सभी बड़े नेता एक मंच पर होंगे। इन सभी मुद्दों पर आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने जनतंत्र टीवी के साथ बातचीत की। क्या कुछ कहना था उनका, सुनिए। और तानाशाही को लेकर आज इंडिया अलायंस की जो है एक बड़ी रैली रामलीला मैदान में हो रही है। बातचीत के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक है संजीव झा। संजीव जी, इस महारैली को बीजेपी ने नाम दिया है महाठगों का मेला। देखिए, आप यहाँ जगह जगह बैनर देख रहे होंगे, तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ। क्यों कह रहे हैं हम? आज इस देश में जितनी भी इंडिपेंडेंट एजेंसी थी जिसका काम था कि भ्रष्टाचार की जांच करे, क्रिमिनलिटी की जांच करे, आज वो सारी एजेंसी भारतीय जनता पार्टी की इलेक्शन मैनेजमेंट में लग गई है। ईडी का दो काम है, या तो बड़े बड़े कंपनियों पे पहले रेड करो और फिर उसको चंदा दिलवाओ। तो ईडी का काम चंदा और धंधा का रह गया। दूसरा है कि पॉलिटिकल जो ओपोनेंट हैं, जिससे मोदी जी को चुनौती है, उसको आप जेल में बंद कर दो। 1.5 महीने बाद चुनाव है। आपने देखा आज तक आचार संहिता में इस तरह से अपोजिशन के यहाँ रेड होता हो? कल ही हमारे एक मंत्री को बुलाया गया, 2 दिन पहले हमारे एक विधायक पे इनकम टैक्स का रेड हुआ। क्यों किया जा रहा है? ताकि मेंटली आप बिजी हो जाएं, आप चुनाव का प्रचार ना कर पाएं, आप रैली का काम नहीं कर पाएं, आप लोगों को जागरूक करने का काम ना कर पाएं। आप कहते थे 400 पार 400 पार 400 पार, जनता में तो कहीं दिख नहीं रही थी। तो क्या आप ऐसे सोच रहे 400 पार करेंगे? आपने पाकिस्तान से सीखा है क्या इस देश को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं? तो ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है। मैं देश की जनता से भी और दिल्ली की जनता से भी कहना चाहता हूँ कि आज अगर आपको सच बोलने से डर लगने लगे तो फिर अपनी आज़ादी की लड़ाई तो लड़नी चाहिए। और इसी आज़ादी के लिए हमारे पूर्वज भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह फांसी पर झूल गए, लोगों ने अपनी शहादतें दी। तो आज अगर हमारी कुछ उस आज़ादी को, संविधान जो अधिकार उस अधिकार को कोई छीन रहा है, तो हमें उनके रास्तों पर चल करके हमें इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत है। हमें कोई गोली बंदूक की जरूरत नहीं है। चुनाव में जाकर के बटन दबाना है और लोगों को ये कहना है कि अपनी संविधान में जो अधिकार दिए, ये उस अधिकार को बचाने की लड़ाई है। संजीव जी, जहां कुछ दिनों पहले जो विपक्ष था वो बिखरता हुआ नजर आ रहा था, हमने देखा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष एकजुट हुआ है। इस एकजुटता का आपको लगता है कि चुनाव में भी फायदा मिल पाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि ये ईश्वर का कोई विशेष कृपा है। आप जिस तरह से देखिए, आज सारे अलायंस इकट्ठा हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, आप ही की कयास, मीडिया का ही कयास इकट्ठा नहीं हो रहे, इकट्ठा नहीं हो। अब मैसेज भी दिखिए, सब इकट्ठा है, सब एकजुट है। ये लड़ाई धीरे धीरे जो चुनाव नजदीक आता जा रहा है, ये लड़ाई मजबूत होता जा रहा है। ये लड़ाई मजबूत इसलिए हो जाता है कि मोदी जी कुछ कर्म ही ऐसे कर रहे हैं। देखिए, कई बार हमारे धर्मों में भी कहा जाता है कि अगर आपके दिन बुरे हों तो पहले आपके कर्म बुरे होते हैं। अगर आपके कर्म बुरे होने से दिन बुरे आ गए, तो इसका मतलब है कि मोदी जी का अंत अब निश्चित है। आखिरी सवाल, क्योंकि आज ये भी जानकारी आ रही है कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल कोई बड़ा संदेश अरविंद केजरीवाल का यहाँ पढ़कर सुनाएंगे। आपको लगता है कुछ बड़ी बात हो सकती है? बिल्कुल, आज अरविंद केजरीवाल दिल्ली वासियों को और देशवासियों को एक मैसेज दे रहे हैं, और वो मैसेज उनके धर्मपत्नी सुनीता जी खुद आकर के अरविंद जी का जो मैसेज है वो इस मंच से देश के लोगों को बताएंगे। तो बिल्कुल, रामलीला मैदान में जो बड़ी रैली है वो देखिए यहाँ पर हो रही है, जिसकी तैयारियां जो है वो लगभग हो चुकी हैं। और ये देखिए, इस पूरी रैली का नाम दिया गया है तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ। पीछे भी मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि भारी संख्या में लोगों के आने की यहाँ उम्मीद जो है वो लगातार इंडिया अलायंस के नेता लगा रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहे तो बड़ी रैली जो है लोकसभा चुनाव के पहले फेज के चुनाव से पहले इंडिया अलायंस की देखी जा रही है। अब देखना होगा कि आखिर ये जो एकजुटता है वो वोट बैंक को साधने में कितनी कामयाब हो पाती है। कैमरा पर्सन विवेक के साथ अमित त्यागी, जनतंत्र टीवी।